Hello friends, welcome to Mathematics with Manisha. Today we are going to talk about practice set 2.4. As I said in my previous video कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह पूरा यूनिट है और इस यूनिट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है अलग अलग मेथड से। वैसे ही आज और एक नई मेथड इस प्रैक्टिस सेट 2.4 में हमें लर्न करनी है। सो वो कौन सी मेथड है आज हम वह भी देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। जैसे कि हर कोई इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फार्मूला था, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। उसी फार्मूले से हमें दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद ए बी सी की जो वैल्यूज़ है वह फाइंड आउट करनी है। अभी तक जितने सारे प्रैक्टिस सेट हमने देखे हैं, ज्योमेट्री के हुए और अलजेब्रा के दोनों पार्ट में से जितने अब तक के वीडियोस है, अब तक के प्रैक्टिस सेट है, उन सभी प्रैक्टिस सेट में से यह प्रैक्टिस सेट सबसे इजी है। आप एक बार सिर्फ देख भी लिया इसको, इस वीडियो को भी देख लिया तो यह आपको लर्न करने का कोई भी काम नहीं है, इतना सिंपल ये प्रैक्टिस सेट है। सो देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 7x + 5 = 0 है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, = 0। अभी इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ। सो मैंने जैसे तीन इक्वेशन है फर्स्ट क्वेश्चन में, सो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के तीन ही एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं आंसर को। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन with a general form। जनरल फॉर्म इसका मतलब ही उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जनरल फॉर्म है x² + bx + c = 0। यह फॉर्मूला है। अभी इससे कंपेयर करना है हमें दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मतलब कि यहाँ पे a है, सो यहाँ पे a की जगह कुछ है क्या, नहीं। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वह है 1। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7, और माइनस साइन इसकी वजह से हम b की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे -7, और c मतलब कि 5। देखिए कितना इजी है, मिल गई मुझे वैल्यू। सिर्फ मैंने कंपेयर किया इस इक्वेशन को दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। फॉर्मूला को सिर्फ मैंने कंपेयर किया और उसके बेस पे मैंने वैल्यूज़ निकाले हैं, और यह क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखिए सिर्फ 3 और 4 लाइन में हमने आंसर फाइंड आउट किया, इतना इजी है ये। अभी सेकेंड एग्जाम्पल को भी हमें देखना है, इसी तरह कंपेयर करना है और हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही उन्होंने हमें पूछा है। सो नेक्स्ट है 2m² = 5m - 5। पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उन्हें रीअरेंज करना है हमें उसको। सो देखिए कैसे हो सकता है, 2m²। अभी यहाँ पे प्लस m है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं एक ही साइड में, सारे जो टर्म्स हैं हमें एक ही साइड में लेने हैं। सो इसकी वजह से 5m - 5 को मैं इस साइड में लेती हूँ। सो 5m प्लस है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, और +5 माइनस के प्लस होता है। सो एज इट इज़। देखिए अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने उसे रीअरेंज किया है। देन अगेन अभी हमें यहाँ पे उस दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करना है, कंपेयर विद अ जनरल फॉर्म। अभी मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने सिंपल में लिखा कंपेयर विद अ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है हमारा ax² + bx + c = 0। कंपेयर करना है ए। देखिए यहाँ पे a है, फर्स्ट टर्म में m² के साथ 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलती है 2,
देन बी, अगर बी को मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 5। सी कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट 5 है, इसकी वजह से सी की वैल्यू मुझे मिलती है 5। दैट्स इट। जो थर्ड एग्जाम्पल है वह भी इसी एग्जाम्पल की तरह इजी है। सो फर्स्ट स्टेप है हमारी कि यह एग्जाम्पल हमें रीअरेंज करना है। सो हम फर्स्ट रीअरेंज करते हैं, देन रीअरेंज करने के बाद वह एग्जाम्पल हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ। जैसे हम कंपेयर करते हैं तो मुझे ए बी सी की जो वैल्यूज़ है वह मिलती है। सो कंपेयर करने के पहले हम रीअरेंज करते हैं। सो सारी टर्म हम एक साइड लेते हैं यहाँ पे। सो वाई स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में सारी टर्म्स एक ही साइड में लिए थे, यहाँ पे भी मैंने सारी टर्म्स एक साइड में लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है। सो वो टर्म कौन सी है? सो कांस्टेंट की टर्म यहाँ पे मिसिंग है। फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में हमें दी हुई थी कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट की टर्म है वह मिसिंग है। सो हमें वह यहाँ पे ऐड करनी है। सो फर्स्ट में वह ऐड करती हूँ। सो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे हमने ऐड की, यहाँ पे 0 अगर लिया तो यह कांस्टेंट है, हम उसे कांस्टेंट बोल सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। सो दिए हुए इक्वेशन को हमें अभी कंपेयर करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म कौन सा है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, और यहाँ पे अभी हमें कंपेयर करने के बाद वैल्यूज़ मिलते हैं। a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है 7 माइनस 7। साइन याद देखनी है, बराबर से ऑब्जर्वेशन करना है कि साइन कौन सी माइनस साइन है, इसकी वजह से b की जो वैल्यू है वो माइनस आई, देन c की वैल्यू 0। यह हुआ हमारा कंप्लीट आंसर। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह हमें देखनी है। जैसे कि देखो, हमने तीनों एग्जाम्पल सॉल्व किए और तीनों एग्जाम्पल में हमने एक कॉमन चीज़ की, वह कौन सी? कंपेयर किए सारे इक्वेशन जनरल फॉर्म के साथ। लेकिन जैसे हमने जनरल फॉर्म के साथ इक्वेशन कंपेयर किए तो हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया और एक ही वेरिएबल यूज़ किया। फर्स्ट जो एग्जाम्पल उसमें हमने वेरिएबल यूज़ किया x, सेकेंड में भी हमने x ही वेरिएबल यूज़ किया, और जो थर्ड है उसमें भी हमने x ही वेरिएबल यूज़ किया। लेकिन अभी यहाँ पे एक चेंजेस हमें करने हैं। मैंने जानबूझकर यहाँ पे x लिखा क्योंकि मुझे यह समझाना था आप लोगों को। सो देखिए, यह पूरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसमें उन्होंने सिर्फ x वेरिएबल का यूज़ किया। इसके वजह से अगर मैं जनरल फार्मूला में x लिखती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इक्वेशन, अभी देखो सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वेरिएबल है वह चेंज हुआ, x नहीं है, अभी क्या है? यम है। इसके वजह से मुझे जनरल फार्मूला जब भी मैं लिखती हूँ तो जो इक्वेशन में यूज़ किए वेरिएबल है वही है वेरिएबल हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। अगर मैं नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारा प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा ही रखना है और अच्छा ही होना चाहिए। सो इसके वजह से दिए जो हमें वेरिएबल्स दिए हैं वही यूज़ करने। वेरिएबल क्यों हम उन्हें कहते हैं? क्योंकि ऐसे वैल्यूज़ देते हैं वह चेंज होते, जो वैल्यूज़ चेंज होते हैं उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। सो इसके वजह से यहाँ पे x ना लिखते हुए मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करके यम लिखती हूँ। सो यह होगा जनरल फार्मूला। देन अभी आप ही खुद बताओ, यहाँ पे अगर यम है इसकी वजह से यम हुआ, लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में y है, तो कंपेयर करने के बाद कौन सा वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं x के साथ? y कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने y वेरिएबल का यूज़ किया है। सो यहाँ पे भी मैं x को रिप्लेस करते हुए y लेती हूँ। ओके, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने वह लिखा था। अभी आई होप आपको यह चीज़ें याद रहेंगी अभी, क्योंकि अच्छे से मैंने सिखाई है। सो इतना ही है फर्स्ट क्वेश्चन में। अभी जैसे कि आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था,
अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, सिर्फ उसमें हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ कंपेयर किया और ABC की वैल्यू निकाली, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। लेकिन कौन से मेथड से रूट फाइंड आउट करने हैं, यह हमें आज लर्न करना है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है, और यहाँ पे भी हमें रूट फाइंड आउट्स करने हैं। लेकिन रूट फाइंड आउट करने का जो मेथड है वह है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, इसका मतलब उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और वह हमने किसके बेस पे फॉर्मूला निकाला है, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें टेक्स्ट बुक में दी हुई है। लेकिन हम वह पार्ट स्किप करें, बिकॉज अभी हमें उन चीज़ों का काम नहीं है, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। सो दैट्स वाई वी हैव स्किप्ड इट एंड डायरेक्टली स्टार्टेड प्रैक्टिस सेट 2.4। सो प्रैक्टिस सेट 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसी क्वेश्चन नंबर 2 में वह फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अभी फॉर्मूला कौन सा है वह मैं यहाँ पे लिखती हूँ, और आपको वह फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उसी के बेस पे पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी के बेस पे है। सो वह फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 यह फॉर्मूला है, और आपको यह याद रखना है, और इसी को हमें यूज़ करना है एग्जाम्पल में। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यह फर्स्ट एग्जाम्पल है। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, तो उसमें हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, फर्स्ट स्टेप फॉलो करनी है कि दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ या जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर करते ही हमें मिलती है ABC के वैल्यूज़, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 देखा क्वेश्चन नंबर 1 के, और उसमें हमने ABC की वैल्यू फाइंड आउट की। उसी तरह हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे भी वैल्यू। देन जैसे ही हमें फाइंड आउट करने के बाद वैल्यूज़ मिलती है, वही वैल्यू हमें पुट करनी है फॉर्मूला में। देखिए ABC यही नंबर्स है ना, और उन्हीं नंबर्स में हमें वो ऐड करना है आए हुए वैल्यूज़ को। जैसे हम ऐड करते हैं तो हमें x के वैल्यूज़ मिलते हैं, और यहाँ पे भी हमें x के वैल्यू 2 मिलते हैं, क्योंकि जो रूट्स है वह दो होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट देखे उनमें भी हमें जो वेरिएबल उसके 2 आंसर मिले। सो उसी तरह हमें यहाँ पे भी 2 आंसर मिलने वाले। सो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी एक से कंपेयर करना है इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करने के बाद मुझे a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है 6 और c की वैल्यू मिलती है 5। वैल्यूज़ मिले। अभी सेकंड स्टेप क्या करनी है, जो स्क्वायर रूट है या स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स है b स्क्वायर माइनस 4ac, उनकी वैल्यू यहीं पे हमें निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ और वहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। सो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ईजीएस्ट थिंग है, स्टेप है यह। सो इसकी वजह से मैं बाहर ही वो कैलकुलेशन करने वाली हूँ और डायरेक्टली उसमें वैल्यूज़ पुट करने वाली हूँ। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब कि 6 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 5। सो 5 एज इट इज़ इक्वल्स टू, अभी 6 स्क्वायर मतलब कि 6 स्क्वायर की वैल्यू होती है 36। अभी स्क्वायर मुझे याद है, इसकी वजह से मैंने जल्दी से बता सकती हूँ। 6 स्क्वायर मतलब कि 36 माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे 20 मिलते हैं। 36 में से अगर 20 में माइनस करती हूँ तो मुझे वैल्यूज़ मिलती है 16। देखिए इस पूरे टर्म की वैल्यू मुझे मिली 16। अभी a b c एंड b स्क्वायर माइनस 4ac ये सारी वैल्यूज़ मुझे पुट करनी है दिए हुए फॉर्मूला में। सो हम यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वह लिखने वाले हैं माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। अभी यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। x इक्वल्स टू माइनस b मतलब कि -6 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 16 क्योंकि हमने पहली वैल्यू निकाली हुई है, और 2 मल्टीप्लाई a मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 1, देन -6 एज इट इज़ प्लस माइनस अंडर 16 मतलब कि 4 का स्क्वायर रूट है 16, सो यहाँ पे 4 मिलेंगे और यहाँ पे 2। x इक्वल्स टू -6 प्लस -4 इक्वल्स टू 2 मिले मुझे। सो अभी यहाँ पे करना क्या है हमें, x इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे प्लस माइनस है मतलब कि यह टर्म एक बार हमें प्लस में लिखनी है और सेकेंड बार जब भी हम लिखेंगे तब माइनस में लिखनी है। सो यहाँ पे x इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। -6 प्लस 4 मतलब कि -6 में से हमें 4 अगर मैं माइनस करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है -2। -2 अपॉन 2 मतलब कि -1, 2 1 ज़ा 2। वैल्यूज़ मुझे फर्स्ट वैल्यू मुझे मिल चुकी है और वह है -1। अभी सेकेंड वैल्यू क्या मिलती है वह हमें फाइंड आउट करना है। x इक्वल्स टू -6 माइनस 4 मतलब कि -10 और 2 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा कितने होते हैं 10, मतलब कि x इक्वल्स टू -5। देखिए एक ही वेरिएबल के कितने वैल्यूज़ मिले मुझे, 2। फर्स्ट वैल्यू है -1, सेकेंड वैल्यू है -5। सो कितना इजी आपने देखा, सिर्फ हमने कंपेयर किया, ABC की वैल्यू निकाली और वही वैल्यू हमने दिए हुए फॉर्मूला में पुट की। सो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें इजी है। सो इसी तरह हम सेकेंड नंबर का भी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है x² - 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अभी इसी एग्जाम्पल को भी हमें कंपेयर करना है। सो मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयर विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के बाद मुझे a की वैल्यू मिलती है 1, देन b की जो वैल्यू है वह मिलती है -3 एंड c की वैल्यू मिलती है -2। सो ABC की वैल्यूज़ अभी मुझे मिल चुकी है। सो इसके बेस पे मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू और सॉल्व निकालना है b² - 4ac की वैल्यू। सो b² मतलब कि -3² -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2। अभी -3 है, -3 का स्क्वायर मुझे मिलता है 9, क्योंकि कोई भी नंबर प्लस हो या माइनस हो उनका जो स्क्वायर रूट मिलता है, उनका जो स्क्वायर रहता है वह हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब कि प्लस ही रहता है। सो माइनस साइन एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा -8, क्योंकि माइनस साइन है इसकी वजह से माइनस साइन एज इट इज़ रहेंगे। देन 9 माइनस माइनस प्लस होते हैं, सो यहाँ पे 8, यह सब्सट्रैक्शन का रूल है, माइनस माइनस प्लस होते हैं। सो 9 + 8 अगर मैं लेती हूँ तो उसका आंसर मुझे मिलता है, अगर उन दोनों की एडिशन 17। अभी मुझे b² - 4ac की वैल्यू मिली 17। ये सारी मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है दिए हुए फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू -3 है प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 17 अपॉन 2a, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 1। सो अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस होने वाले, यहाँ पे प्लस माइनस 17 अपॉन 2। अभी यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिलने वाले x की। सो हमें देखते हैं, x इक्वल टू 3 प्लस इन अंडर रूट 17 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस इन स्क्वायर रूट 17 अपॉन 2।
अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वह ऑड नंबर है। वैल्यू कैसे? ऑड वैल्यू है। और अगर यहाँ पे इवन वैल्यू रहती तो हम उसको सॉल्व करके उसका स्क्वायर ले सकते थे, लेकिन ऑड नंबर है और इसके कोई भी स्क्वायर नहीं मिलता। सो इसके वजह से वो जो वैल्यू है एज इट इज़ स्क्वायर में ही रहेंगी। और फाइनली हमें दो वैल्यू मिल चुकी है। फर्स्ट वैल्यू x की है 3 प्लस इन स्क्वायर रूट 17/2 और सेकेंड जो वैल्यू है वह है x इक्वल्स टू 3 माइनस इन स्क्वायर रूट 17/2। ओके, यहाँ पे भी हमें दो वैल्यूज़ मिली है। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो अभी हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व करे उसी तरह इसी एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। कंपेयर विथ m स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मुझे a की वैल्यू मिलती है 3, b की वैल्यू मिलती है 2 और c की वैल्यू मिलती है -7। सो इसी के बेस पे हमें वैल्यूज़ निकालनी है b स्क्वायर माइनस 4ac की। ओके, देन b स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है -7। 2 का स्क्वायर यहाँ पे मिलता है मुझे 4 माइनस साइन एज इज 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 मतलब कि -84 और माइनस माइनस प्लस होते हैं इसकी वजह से 4 प्लस 84 और 4 प्लस 84 का अगर मैं एडिशन लेती हूँ तो वैल्यू मिलती है मुझे 88। सो अभी ये सारी वैल्यूज़ हमें डालनी है हमारे फॉर्मूला में। फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है 2। सो यहाँ पे -2 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि a की वैल्यू है यहाँ पे 3। सो इसकी वजह से मल्टीप्लाई 3। सो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 88 को अगर मैं यहाँ पे अलग तरह से लिख सकती हूँ वो कि 4 मल्टीप्लाई 22। अगर मैं 88 की जगह 4 मल्टीप्लाई 22 लेती हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे सिंप्लीफाई करना है और वह चीज़ें सॉल्व करने के लिए मुझे यह इम्पॉर्टेंट है। सो इसके वजह से मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 22 को क्योंकि फाइनली इसका आंसर यही है। सो इसके वजह से मैं इसके जगह पे रिप्लेस करके यह चीज़ें ले सकती हूँ और यह नंबर ले सकती हूँ। देन 2 एज इट इज़। अभी देखिए मैंने 4 के साथ ऐसे ही क्यों उनको लिया है, क्यों रिप्लेस किया इसी के साथ, क्योंकि अगर मैं ये 4 को बाहर लेती हूँ तो उसका स्क्वायर रूट मुझे मिलता है 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है 4 मतलब कि 4 का मुझे वैल्यू मिलती है यहाँ पे। मैं उसको बाहर निकाल सकती हूँ प्लस माइनस 2 और स्क्वायर रूट में 22 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 मतलब कि मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ यहाँ पे। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेती हूँ। -1 रहेंगे यहाँ पे कोई नहीं, इसका मतलब प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होते हैं। सो यहाँ पे फाइनली मुझे वैल्यू मिलती है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 22 अपॉन 3। सो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिलते हैं x के, एक वैल्यू है प्लस और दूसरी वैल्यू है माइनस की। सो x इक्वल्स टू -1 प्लस इन स्क्वायर रूट 22 अपॉन 3 और दूसरी x की वैल्यू है x इक्वल्स टू -1 माइनस इन स्क्वायर रूट 22 अपॉन 3।
सो देखिए यहाँ पे भी हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल चुकी है और x की 2 वैल्यूज़ मिल चुकी, इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। 4th नंबर का एग्जाम्पल है 5m² - 4m - 2 = 0। इस एग्जाम्पल जो है उसको भी हमें कंपेयर करना है जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल के उसी तरह से और हमें सॉल्व करना है। सो कंपेयर विथ am² + bm + c = 0। सारे एग्जाम्पल का जो पैटर्न है वो सेम ही है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल के आंसर को। कंपेयर करने के बाद मुझे a की वैल्यू मिलती है 5, b की वैल्यू मिलती है -4 एंड c की वैल्यू मिलती है -2। सो इसके बेस पे अगेन हमें वैल्यू निकालनी है b² - 4ac की। b² मतलब कि -4² माइनस साइन एज इट इज़ अगेन 4 × a है a की वैल्यू है 5 × c की वैल्यू है -2। सो 4 का स्क्वायर है 16 -4 × 5 मतलब कि 20, 4 × 5 = 20 होते हैं, 20 × 2 मतलब कि -40 और माइनस माइनस प्लस होते हैं। सो यहाँ पे 16 + 40 और अगर मैं इन दोनों के एडिशन लेती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 56। अभी ये सारी वैल्यूज़ मुझे अगेन फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। फार्मूला है x = -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। x = -b मतलब कि b की वैल्यू है -4। सो -4 यहाँ पे वैल्यू हम लिखते हैं अगेन इन प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 56। ओके, वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी वजह से डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट की। 2 × a की वैल्यू है 5। सो यहाँ पे 4 माइनस माइनस है प्लस होते हैं, सो यहाँ पे +-5 इन ब्रैकेट 56 की जगह पे मैं 4 × 14 लिख सकती हूँ। सिर्फ मुझे एग्जांपल सॉल्व करना है, सो इसकी वजह से मैंने 56 की जगह पे 4 × 14 लिए हैं और हम वह ले भी सकते हैं 2 × 5। सो देखिए यहाँ पे 4 प्लस माइनस यहाँ पे 4 अगर मैं बाहर लेती हूँ तो वह होते हैं 2 इन ब्रैकेट 14 एज इट इज़, नीचे है 2 × 5। सो यह जो न्यूमरेटर की टर्म है, न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन लेती हूँ। यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद अगेन यहाँ पे 2 रहते हैं और यहाँ पे 2 प्लस माइनस इन ब्रैकेट 14 एज इट इज़ और नीचे 2 × 5। देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल होते हैं। अगर 2 कैंसिल करती हूँ मैं तो मुझे x की वैल्यू मिलती है x = 2 प्लस माइनस इन ब्रैकेट 14/5। सो एक बार मुझे प्लस में लेनी है वैल्यू और एक बार माइनस में। सो जैसे भी प्लस माइनस की वैल्यू लेती हूँ तो वहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट होता है। 2 प्लस इन ब्रैकेट 14/5 और x = 2 माइनस 14/5। देखिए यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज़ मिली है और 2 वैल्यूज़ मिली, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो हम इसी तरह 5th और 6th एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। अभी 5th नंबर का एग्जाम्पल है y² + 1/3 × y = 2। अभी यहाँ पे जो मिडल टर्म है वह अपॉन में है, सो मतलब कि 1/3 के इसमें है। सो हमें फर्स्ट यह इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लाना है, जैसे कि बाकी इक्वेशन अब तक के हमने देखे उसी इक्वेशन के फॉर्म में हमें यह अरेंज करना है। सो उसके वजह से अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में मुझे 3 मिले हैं, इसका मतलब दिए हुए हैं। सो यहाँ पे उन्होंने 3 दिए हुए, सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, उसी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दिए हुए पूरे इक्वेशन को। अगर डिनोमिनेटर में 4 होते तो मैं पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करती, अगर 2 होते तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करती।
सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, जब भी कोई एग्जाम्पल आपको रीअरेंज करना है और नॉर्मल फॉर्म में लाना हो, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी वैल्यू से हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है दिए हुए इक्वेशन को। सो मैं फर्स्ट इस इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ और रीअरेंज करने के बाद एज इट इज हमने जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किए प्रीवियस, उसी तरह हम यह भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। अभी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मुझे मिलते हैं 3y² प्लस 3 इंटू 1/3y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि 3y² प्लस 3 विल गेट कैंसल और यहाँ पे सिर्फ y बचेंगे और 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि 6। अभी यहाँ पे 6 है, प्लस है, मुझे उसे इस साइड पे लेना है और वह लेने के बाद माइनस होते हैं 3y² प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है, देन ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपेयर विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आप ax² प्लस bx² प्लस c इक्वल्स टू 0 भी ले सकते हो। देन a की वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ पे, अभी इस इक्वेशन को नहीं ध्यान रखना है, अभी हमें इस इक्वेशन को ध्यान रखना है क्योंकि हमने रीअरेंज करने, सॉरी यह नहीं, यहाँ वाले यह वाली इक्वेशन को, क्योंकि हमने रीअरेंज किया हुआ इक्वेशन को, क्या किया है, रीअरेंज किया हुआ है, इसकी वजह से हमें अभी इस इक्वेशन को ध्यान रखते हुए ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर यहाँ पे A की वैल्यू मुझे मिलती है 3, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू मिलती है मुझे -6। देन अभी इस वैल्यू के बेस पे हमें B² माइनस 4AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। B² मतलब कि 1² माइनस 4 एज इट इज, A की वैल्यू है 3 और मल्टीप्लाई -6। ओके, देन 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है हमेशा। देन 4 3 = 12, 12 6 = 72। सो यहाँ पे -72 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे +72 और +1 +72, इनकी अगर मैं एडिशन करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 73। अभी यह वैल्यू को हमें पुट करना है दिए हुए फॉर्मूला में। फॉर्मूला है हमारा y = -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अपॉन 2a माइनस b मतलब कि वैल्यू 1 है b की, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -1 प्लस माइनस एज इट इज इन स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac मतलब कि यहाँ पे वैल्यू मैं लिख सकती हूँ -73। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3, देन इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 73 अपॉन 6। यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे मैं इनको रिप्लेस करके कोई और नंबर नहीं ले सकती। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने 56 को रिप्लेस करके 14 मल्टीप्लाई 4 लिखे थे, लेकिन इस एग्जांपल में हम वैसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी कोई फैक्टर नहीं है। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू -1 प्लस इन स्क्वायर रूट 73 अपॉन 6 और y इक्वल्स टू -1 माइनस इन स्क्वायर रूट 73 अपॉन 6। और यह क्या हुआ, फाइनल आंसर। हमें 2 रूट मिल चुके हैं, सो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो अभी हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 6 नंबर का
वह लर्न करते हैं। ओके, अभी 6 नंबर का एग्जाम्पल है 5x² + 13x + 8 = 0। यह एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। देन कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू निकालनी है 5, b की वैल्यू मिलती है मुझे 13 और c की वैल्यू मिलती है मुझे 8। अभी जैसे a b c की वैल्यू मिलती है, a b c की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करते हैं, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन अभी यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करने सिंपली b की वैल्यू है 13, सो यहाँ पे 13² हम लिखने वाले हैं। देन -4 एज इट इज मल्टीप्लाई a मतलब कि 5 और c मल्टीप्लाई मतलब कि 8। सो यहाँ पे 13 का स्क्वायर अगर मैं लेती हूँ तो वह आते हैं, वह मिलता है मुझे 169 मतलब कि 169 -4 5 20 20 मल्टीप्लाई 8 मतलब कि 116। अभी 169 से अगर मैं 160 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 9। सो यहाँ पे यह वैल्यू हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। सो यहाँ पे x = -b ± इन स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। यह क्या हुआ हमारा फॉर्मूला और इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं x = -b मतलब कि -13 प्लस इन स्क्वायर रूट 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a मतलब कि 5। 2 मल्टीप्लाई a मतलब कि a की वैल्यू है 5। देन x = -13 एज इट इज ±√9 मतलब कि 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या है 9 है और 2 5 = 10। देन यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x = -13 + 3 अपॉन 10 और x = -13 - 3 अपॉन 10। देन -13 + 3 इसका मतलब कि यहाँ पे -10 अगर मैं एडिशन का रूल अप्लाई करती हूँ तो, और अपॉन में 10 एज इट इज, x भी एज इट इज। देन और में हम यहाँ पे लिखते हैं x = -13 - 3 यहाँ पे मिलते हैं -16 अपॉन 10। सो देखिए हमें इनको सॉल्व करना है। सो 10 × 10, सो यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है -1, क्या मिलती है -1, और सेकेंड x की वैल्यू मिलती है मुझे यहाँ पे 16 के हाफ 8 होते हैं और 10 के हाफ 5, और इनको हम इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है मुझे -8 अपॉन 5। सो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वह कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज और 2 रूट्स मिल चुके हैं। फर्स्ट रूट है -1, सेकेंड रूट है -8 अपॉन 5। सो सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें से ये लास्ट एग्जाम्पल था। अभी प्रैक्टिस से 2.4 में से जो लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वह हम देखने वाले। उसके बाद यह जो प्रैक्टिस है वह कंप्लीट होता है। सो आज के वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है x² + 2 × √3 × x + 3 = 0। सो उन्होंने इक्वेशन में दिया हुआ है और कहा है कि यह एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट उन्होंने दिया हुआ है। सो हमें उस फ्लो चार्ट की हेल्प लेकर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। अभी फ्लो चार्ट में लिखा क्या है, सो उन्होंने वही बताया। जैसे कि मैंने कहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद b² - 4ac में 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन वह वैल्यू हमें फॉर्मूला में
ऐड करनी है और उसके बाद हमें रूट फाइंड आउट करने। सो यही स्टेप्स उन्होंने दी हुई है। सो उसको सिर्फ उन्होंने नाम दिया है कि फ्लो चार्ट, उसको एक्चुअली फ्लो चार्ट ही कहते हैं। सो उसी फ्लो चार्ट को हमें फॉलो करना है और हम अब तक के फॉलो करते भी आ रहे हैं सारे एग्जाम्पल में। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल रीड नहीं करने वाली हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। सो आप अपने बुक में देख सकते हैं एग्जैक्ट क्या एग्जाम्पल है। तो सो देखिए अभी मुझे यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप है हमारी कंपेयर विद, जो अब तक के एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए उसी तरह से हमें यह एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है 2 इंटू रूट 3 और c की वैल्यू मिलती है मुझे 3। अभी मिडिल टर्म 2 इंटू रूट 3 है, इसका मतलब हमें डरना नहीं है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को रूट की जो वैल्यूज़ है दिखी तो वह डर जाते हैं, लेकिन यह बहुत ही इजी है अगर आप देखते हो तो। सो देखिए अभी सेकंड स्टेप क्या है हमारी, b² माइनस 4ac को ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी। b² मतलब कि 2 इंटू रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू है 1 मतलब कि मल्टीप्लाई 1 और c की वैल्यू है 3। अभी इस ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर हमें लेना है फर्स्ट 4, देन यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, इसकी वजह से मैं मल्टीप्लाई लेती हूँ। सो रूट 3 का स्क्वायर मुझे मिलता है 3, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रूट में हो और उसका स्क्वायर मुझे लेना है तो सिंपली स्क्वायर कैंसिल होता है, वैल्यू एज इट इज आती है। देखो यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हुआ और वहाँ पे से वैल्यूज मिली है मुझे, और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 12 माइनस 12। सो 12 माइनस 12 इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू मिलती है मुझे 0, वो किसकी है b² माइनस 4ac। अभी यह पहली बार ऐसा हुआ है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें 0 मिली है। सो अगर हमें वैल्यू 0 मिलती है तो हमारा आंसर कैसे रहेगा, उसके रूट कैसे रहेंगे यह हम देखते हैं। सो फॉर्मूला है हमारा x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस b इसका मतलब कि माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 मतलब कि 2 1 ज़ा 1। सो माइनस 2 इंटू रूट 3, सो 0 है इसकी वजह से हम नहीं लिखने वाले, और 2 एज इट इज। सो देखिए यहाँ पे 2 2 कैंसिल होता है और यहाँ पे वैल्यू बचती है माइनस इंटू रूट 3 और माइनस रूट 3। सो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिली है। सो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में रूट a की हो सकता है क्या, तो नहीं। सो यहाँ पे हम a की वैल्यू मिली, इसका मतलब एक रूट ही मिला, ऐसा नहीं होता है। सभी एग्जाम्पल में हमें 2 रूट मिलते हैं। सो हम यहाँ पे फर्स्ट x के जो रूट है उसे माइनस इंटू रूट 3 लिखेंगे, और जो सेकेंड वाला है उसे भी हम माइनस इंटू रूट 3 ही लिखेंगे, मतलब कि दोनों रूट हमें सेम मिले इस एग्जाम्पल में। सो हमें इस एग्जाम्पल में रूट मिल चुके हैं और उनकी वैल्यू भी मिल चुकी है, इसका मतलब यह एग्जाम्पल भी यहाँ पे खत्म होता है। सो आपने देखा कितना इजी था, सिर्फ यहाँ पे मिडल टर्म चेंज हुई है और वहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आई हुई है। सो अभी स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, यह सारी चीज़ें हमने हमारे इस वीडियो में देखी हुई है। अगर आप यह वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम्पल सॉल्व करने में। ओके।